गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे स्वरनाम आपके व्याकरण में। तो हमने पढ़ा था कि स्वरनाम क्या होता है। तो जल्दी से बताएं क्या होता है स्वरनाम। तो बच्चों, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम स्वरनाम कहते हैं। जैसे लड़का खेलता है की जगह अगर हम कहते हैं वह खेलता है। राधा लिखती है की जगह हम लिख सकते हैं वह लिखती है। तो ये जो लड़का और राधा के नाम पर हमने वह का प्रयोग किया था वो सर्वनाम कहलाएगा। तो संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान। तो किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का जो नाम है और उसको हम वह, यह, वो, उसके, उसे, उसकी ऐसे शब्दों से जब हम उसको वाक्य में बदल देते हैं तो वो स्वरनाम कहलाता है। स्वरनाम के मुख्य रूप से कितने भेद थे बच्चों? बताएं। 6 भेद थे। ठीक है। तो सबसे पहले हमने किया था पुरुषवाचक स्वरनाम। तो पुरुषवाचक स्वरनाम क्या होता है? जिसमें बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे पुरुषवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, है ना। तो ये अभी तक हमने किया था। छोटा सा एक रिकैप मैंने आपको बताया स्वरनाम पाठ का। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं स्वरनाम को। तो जो स्वरनाम का दूसरा भेद है वो है निश्चयवाचक स्वरनाम। अब ये क्या होता है चलिए देखते हैं। जैसा आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये जो बच्चा लाल शर्ट में जो बच्चा है वह कह रहा है यह मेरा छोटा भाई रवि है। तो वो बता रहा है इस तरफ हाथ करके कि ये जो लड़का है यह मेरा छोटा भाई रवि है। और इस तस्वीर में वह ये बता रहा है कि वह, इसका हाथ किस तरफ है? उस लड़की की तरफ जो एक कोने में खड़ी है। वह मेरी बहन है, गीता है। वह मेरी बहन गीता है। ठीक है। एक में इसने बताया जो उसके बिल्कुल साथ में खड़ा था कि यह मेरा छोटा भाई रवि है। और दूर एक बहन उसकी है जो दूर खड़ी है, तो वो बता रहा है कि वह मेरी बहन गीता है। ठीक है। तो इसी तरीके से पहले वाक्य में यह स्वरनाम निकट खड़े हुए रवि और निश्चय पूर्वक संकेत कह रहा है ना, कि यह मेरी, संकेत मतलब अपने हाथ को करके वो बता रहा है कि यह मेरा छोटा भाई है ना। वो पास में खड़ा है। और दूसरे वाक्य में वह स्वरनाम दूर खड़ी गीता की ओर निश्चय पूर्वक संकेत कर रहा है। और जब वह दूसरा वाक्य है, मतलब कि जब वो बोल रहा है कि वह मेरी बहन गीता है, तब वो हाथ के इशारे से जो कि दूर खड़ी है उससे निश्चित रूप से बता रहा है कि वही है, वह मेरी बहन गीता है। ठीक है। जो पहले में पास खड़े वाक्य में बता रहा है कि यही जो सामने खड़ा है यही, और दूसरे में दूर खड़ी की वही, हाथ के इशारे से कि वही मेरी बहन गीता है, वह, है ना। तो इसमें बच्चों ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो स्वरनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसे निश्चयवाचक, निश्चित मतलब उसने बताया कि वही वो वहाँ खड़ी है, वह मेरी बहन है, यह मेरा भाई है जो मेरे साथ में खड़ा है। उसका कहने का मतलब ये है कि निश्चित रूप से यही है और कोई नहीं है ना। कोई उसने कोई संदेह दिखाया, कोई डाउट दिखाया कि वो है या नहीं है, उसने बताया वही है मेरी बहन, है ना। तो उसे हम निश्चयवाचक स्वरनाम कहते हैं। इसके बाद आता है बेटा देखो दरवाजे पर कोई है, सीता बीमार है, उसे कुछ नहीं खाया। तो इन वाक्यों में जैसे कि कोई है, कुछ नहीं खाया, है ना। तो कोई और कुछ को रंगीन शब्दों में लिखा गया है। तो जैसे बच्चों कोई शब्द अनिश्चित मतलब कोई भी हो सकता है। आप भी कह सकते हैं कि हमारे दरवाजे पर कोई घर पे आता है, आप कहते हैं पापा आपसे मिलने कोई आया है। अब उनको आप जानते नहीं हैं। अगर आप जानते होते तो आप क्या कहते हैं कि पापा आपसे मोहन अंकल मिलने आए हैं, है ना। क्योंकि आप उनको जानते हैं तो आपको उनका नाम पता है। अब दरवाजे पर कोई आया है, आप उसे नहीं जानते हैं, है ना। वैसे ही सीता बीमार है, उसने कुछ नहीं खाया है, मतलब कुछ भी नहीं खाया है। ठीक है। तो जैसे कोई शब्द अनिश्चित व्यक्ति की ओर संकेत करता है कि पता ही नहीं कि कौन है, और कुछ शब्द अनिश्चित वस्तु की तरफ कि जो वस्तु है कुछ भी नहीं खाया है उसने। अगर उसने कुछ खाया होता तो उसका नाम होता कि उसने केला खा लिया या कोई फल खा लिया, कोई सेब खा लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया है ना।
तो ये संकेत करता है कि हम अनिश्चित मतलब कि पता नहीं हो जिस चीज़ का, उसके बारे में बता रहे हैं वो, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ भी एक जो परिभाषा है वो आती है अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। क्या कहा जाएगा? जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक से कहते हैं। मतलब यहाँ पर निश्चित कोई व्यक्ति या वस्तु का निश्चित तौर पे नहीं कहा जा रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम नहीं पता कि इन वाक्यों में पता ही नहीं है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं कि कौन आया है, किसकी बात की जा रही है ना। तो निश्चयवाचक में हमने क्या किया था कि निश्चित तौर पे किसी की बात की जा रही थी, बताया जा रहा था कि हाँ इसकी बात कर रहे हैं हम। और अनिश्चयवाचक में नहीं पता कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कि कोई आया है या कुछ नहीं खाया है। ऐसे शब्दों का इस जो प्रयोग है वो हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम में करते हैं, ठीक है। अगला है वहाँ खाट पर कौन बैठा है। तो ये जो बच्चा है ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो वहाँ खाट लगी है वहाँ पर कौन बैठा है। पता नहीं वह किससे बात कर रहा है। अब ये सोच रहा है, अपने आप से कह रहा है कि ये पता नहीं किससे बात कर रहा है, क्योंकि ये जिससे भी बात कर रहा है दूसरे बच्चे को ये जानता नहीं है। मोहन तुम्हारे हाथ में क्या है। अब दादाजी मोहन से पूछ रहे हैं कि दादाजी को पता नहीं है कि उसके हाथ में क्या है, तो पूछ रहे हैं मोहन तुम्हारे हाथ में क्या है। तो इन शब्दों से जैसे बच्चों पहले वाक्य में कौन, दूसरे वाक्य में किससे और तीसरे वाक्य में क्या है, ये प्रश्नवाचक शब्द हैं, ठीक है। इनसे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन है, किससे है, क्या है। इन सब से पता चल रहा है कि आपसे एक कोई प्रश्न पूछा जा रहा है और आपको उस प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। तो इधर आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसकी परिभाषा है जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन है, किससे, क्या है ना। तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तो जिन भी वाक्यों से, जिन भी शब्दों से प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। अब उससे आपके अगला जो है उसमें है संबंधवाचक सर्वनाम। जो पढ़ेगा सो पास होगा, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो इन वाक्यों में बच्चों ध्यान देने वाली बात क्या है? जो पढ़ेगा सो वही पास हो सकता है, जो नहीं पढ़ेगा वो पास नहीं हो सकता है ना। तो इसमें जो दो अक्षर दिए गए हैं, एक नीले में और एक लाल में, इनका आपस में संबंध है। क्या संबंध है? कि अगर आप ये काम करेंगे तभी दूसरा काम होगा, अगर आप पढ़ेंगे तभी आप पास होंगे, है ना। तो जो सो आपस में जो है शब्द को या वाक्य को बनाने के लिए आपस में इस्तेमाल किया जाएगा एक साथ। अगर हम दोनों का एक साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वाक्य पूरा नहीं होगा, ठीक है। और सिर्फ एक सर्वनाम के प्रयोग से जो वाक्य अधूरा लगेगा। अगर मैं इस वाक्य को बोलूं जो पढ़ेगा पास होगा, है ना, अधूरा लग रहा है, बोलने में कुछ कमी लग रही है ना, अच्छा नहीं सुनाई दे रहा है। तो जो पढ़ेगा सो पास होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये आपने सुना भी होगा कई बार कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, है ना। तो ये जो शब्द हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ ही इस्तेमाल होते हैं, अलग अलग से इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो अब इसकी परिभाषा आ जाती है कि जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध प्रकट हो उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे जो सो, जिसने, उसने, जिसकी, उसकी, है ना। आपस में संबंध, आपस में मेल खा रहे हैं ये। अगर आपस में हम इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वाक्य पूर्ण नहीं होगा और हमें इनका अर्थ समझ नहीं आएगा। अगर हम कहें जिसकी लाठी भैंस, कोई इसका अर्थ बना, कोई मतलब नहीं बना इसका, और वाक्य भी सुनने में बहुत ही अटपटा सा लग रहा है। मतलब क्या जिसकी लाठी भैंस, क्या इस वाक्य का अर्थ निकलेगा? कुछ भी नहीं। तो इसीलिए हम वाक्य को पूरा करने के लिए जब सर्वनाम शब्दों में जो शब्द हैं के द्वारा एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति से जो संबंध, एक इंसान का जब दूसरे इंसान से जो संबंध है वो प्रकट करते हैं तो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। अब आता है निजवाचक सर्वनाम।
निजवाचक सर्वनाम वो होता है बच्चों जहाँ पर, जैसे कि पहले हम उदाहरण पढ़ेंगे, सीता मैं घर का सारा काम स्वयं करती हूँ। तो जो बच्ची है वो अपनी दूसरे को बता रही है कि सीता मैं अपने घर का सारा काम स्वयं करती हूँ, मैं खुद ही सारा काम करती हूँ। स्वयं को नीले अक्षरों में लिखा गया है। हरी मैं अपने आप ही अस्पताल चला जाऊँगा। तो एक दोस्त दूसरे को बोल रहा है कि हरी मैं अपने आप ही अस्पताल चला जाऊँगा। अपने आप को लाल शब्दों में लिखा गया है ना। तो इसमें देखो बच्चों, जो स्वयं शब्द यूज़ किया गया है वो खुद के लिए यूज़ किया गया है, अपने लिए उसने यूज़ किया है सीता को बताने के लिए, है ना। दूसरे में अपने आप शब्द का प्रयोग किया गया है, अपने लिए किया गया है कि वो खुद अपने आप को ही ऐसे बोल रहा है कि मैं ये करता हूँ, है ना, मैं स्वयं ही ऐसा काम करती हूँ, मैं अपने आप ही चली जाती हूँ। ठीक है, तो इसमें जो परिभाषा है निजवाचक सर्वनाम की वो है कर्ता। कर्ता माने जो काम को कर रहा है ना। कर्ता कोई भी हो सकता है, कोई भी इंसान जो काम को कर रहा है। कर्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कर्ता माने जो काम कर रहा है, जब वो इंसान जो सर्वनाम शब्द है अपने लिए प्रयोग करता है तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, आप ही, अपने आप, अपने खुद के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाए उन्हें सर्वनाम शब्द, निजवाचक सर्वनाम शब्द कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये थे सर्वनाम के भेद। हमने सर्वनाम के सारे भेदों को पढ़ लिया है अभी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं सर्वनाम के प्रयोग के नियम। अब सर्वनाम शब्द हैं, उनके प्रयोग करने के लिए, उनको इस्तेमाल करने के लिए वाक्य में कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे कि सर्वनाम के रूप में परिवर्तन पुरुष, वाचक और कारक की दृष्टि से ही होता है। जब सर्वनाम शब्द में होता है, जब उसका रूप, उसको परिवर्तित किया जाता है। कैसे परिवर्तित किया जाता है? जैसे वाक्य में राम है, राम के लिए क्या लिखा गया है? उसने। गीता है, उसके लिए क्या लिखा गया है? उसके, है ना। तो जब हम नाम, जैसे कि व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान का कोई भी नाम है, उसको सर्वनाम शब्द में बदलते हैं, परिवर्तन करते हैं उसका, तब क्या हमें ध्यान रखना होता है? जब परिवर्तन करते हैं तब पुरुष, वचन और कारक की दृष्टि। पुरुष, उसमें कौन सा पुरुष है? वचन कौन सा है? एक वचन है या बहुवचन है? कारक जो हमने पिछले पाठ में पढ़ा था, कर्ता ने कर्म से, करण को, के, है ना, वो सारे चिन्हों के साथ आया था। तो उन्हीं के इस हिसाब से हम जो वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, और लिंग के आधार पर नहीं, लिंग के आधार पर नहीं कि ये स्त्रीलिंग है तो इसका इस्तेमाल इस तरीके से होगा। लिंग के इस हिसाब से हम वाक्यों को नहीं बदलते। जैसे राम ने खाना खा लिया, राम के ने खाना खा लिया, क्या होगा? राम ने खाना खा लिया। तो ये एक वचन है और क्या है? पुल्लिंग है। तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया गया है? उसने खाना खा लिया, है ना, उसने इस्तेमाल किया गया है उसके लिए। गीता ने खाना खा लिया, तो गीता के लिए भी क्या इस्तेमाल किया गया है? उसने खाना खा लिया। दोनों शब्द सेम है, एक बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। तो उस दोनों में एक वचन पुल्लिंग और दूसरा एक वचन स्त्रीलिंग है। लेकिन आपने ध्यान दिया इसमें, यहाँ पर ये पुल्लिंग था, ये स्त्रीलिंग था, लेकिन लिंग के हिसाब से जो आपका सर्वनाम है वो चेंज नहीं हुआ, वो सेम रहा। जैसे राम पुल्लिंग था, उसके लिए भी उसने इस्तेमाल किया गया, और गीता स्त्रीलिंग थी और गीता के लिए भी उसने ही वाक्य में प्रयोग किया गया। ठीक है बच्चों, तो लिंग के हिसाब से हम सर्वनाम शब्दों को जो है चेंज नहीं करते हैं। ये चेंज किसके आधार पर होता है? पुरुष, वचन और कारक के हिसाब से। बालकों ने खाना खा लिया, अब बालकों क्या हो गया? यहाँ पर बहुवचन हो गया और पुल्लिंग हो गया, तो उनके लिए कहा जाएगा उन्होंने खाना खा लिया। अब ये क्यों चेंज हुआ बालकों का? क्योंकि सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन, वचन के हिसाब से यहाँ पर बहुवचन आया था, तो उसके लिए उन्होंने वाक्य में प्रयोग किया गया है। ठीक है, और जो दूसरा रूल है वो कहता है
आदर प्रदर्शन के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। जब आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको उससे आदर दिखाते हैं, बहुत ही प्यार से और सम्मान से और आदर से बात करते हैं, जैसे कि आपके बड़े, आपके गुरु, आपके माता पिता, है ना, तो आप उनसे आदरपूर्वक बात करते हैं। कैसे? तो उस समय भी जो सर्वनाम है उसका प्रयोग, बहुवचन का प्रयोग होता है। उस समय भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं वाक्य में। जैसे कि वे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं। वे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं। वे वैसे तो इस्तेमाल किसके लिए बताया जाएगा, है ना, ज़्यादा उसके लिए कि ज़्यादा लोगों के लिए वे का इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ पर हम आदर प्रस्तुत करने के लिए भी वे का इस्तेमाल वाक्य में करेंगे। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि पिताजी घर आ गए हैं। अब बहुत सारे पिताजी तो नहीं आए, पिताजी एक ही आए हैं, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर आदरपूर्वक हम बात करते हैं पिताजी के बारे में, दादाजी के बारे में, शिक्षकों के बारे में, तब हम बहुवचन का वाक्य में प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज आपका सर्वनाम जो पाठ है वो ख़त्म हो गया। आपने इसको अच्छे से पढ़ना है और साथ में आपने करना है होमवर्क। हमने यहाँ तक कर लिया था निजवाचक सर्वनाम, हमने 2 प्रश्न इसके कर लिए थे, सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद हैं। अब हम जो भेद हैं सबकी परिभाषा अलग से अलग अलग प्रश्न में करेंगे। जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे ही निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो हमने अभी पढ़ा है ना अपने पाठ में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, है ना, ये सब हम अभी पाठ में पढ़ चुके हैं। तो वही परिभाषाएं पाठ से मैंने नोटबुक में लिखी है और आपने भी यही करना है, क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम आएंगे तो इसी तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आप अगर नोटबुक में इनको नोट करके रखोगे तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा इनको याद करना। ठीक है, नहीं तो इधर उधर मिसप्लेस हो जाते हैं और आपको याद नहीं रहता कि इनको याद करना है। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी क्लास। थैंक यू।